दोस्तों, आज के डिजिटल समय में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो मोबाइल का उपयोग ना करता हो। आज कई फीचर्स वाले स्मार्टफोन भी बाजार में लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके यूज़ से काफ़ी कामें आसान हो जा रही है। जो काम पहले कंप्यूटर या लैपटॉप डिवाइस करते थे, आज वही 60% काम को फ़ोन से ही कर दिया जा रहा है, फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे करके। लेकिन आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। मतलब कि पहले के फ़ोन में ये सब फीचर्स नहीं थे और उस समय सिर्फ कीपैड फ़ोन हुआ करते थे, जिससे कॉल किया जा सकता था या तो कॉल उठाया जा सकता था। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये फ़ोन पहली बार बना कैसे, इसके जनक कौन थे? जब फ़ोन को पहली बार बनाया गया तो वो कंपनी कौन सी थी और अपने भारत में फ़ोन को कब लाया गया? तो चलिए जानते हैं ये सब इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहली बार फ़ोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 में किया था। मार्टिन कूपर का जन्म 26 दिसंबर 1928 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। पेशे से मार्टिन कूपर एक इंजीनियर थे। इनके माँ और पापा यूक्रेन में रहते थे, लेकिन कूपर अमेरिका में रहकर 1950 में अपनी पढ़ाई की डिग्री हासिल की, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री थी। और इस डिग्री के बदौलत ही उनकी सबमरीन में सबमरीन ऑफिसर की नौकरी लगी। लेकिन मार्टिन कूपर इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। बाद में फिर से पढ़ाई करने लगे और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ही मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल कर ली। फिर वो शिकागो के टेलीटीपी कंपनी में जॉब करने लगे और वहाँ भी इस्तीफ़ा दे दिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ समझ नहीं आता कि उन्हें हर जॉब से इतनी एलर्जी क्यों रहती थी, क्योंकि सबमरीन ऑफिसर की जॉब भी रिज़ाइन किए, बाद में टेलीटीपी कंपनी में जॉब करते थे वहाँ भी रिज़ाइन किए। तो चलिए जानते हैं कि मार्टिन कूपर ने ऐसा क्यों किया। टेलीटीपी कंपनी में रिज़ाइन करने के बाद वो मोटोरोला कंपनी में ज्वाइन हुए, लेकिन वो वहाँ पे रिज़ाइन नहीं किए, बल्कि वो कारनामा किए जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया सलाम ठोकती है। चलिए बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। मार्टिन कूपर ने 1970 में मोटोरोला कंपनी को ज्वाइन किया। कूपर को टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी रुचि था, इसीलिए वो वहाँ पर भी इंजीनियरिंग का ही काम करते थे। वहाँ पर अपनी मेहनत और सूझबूझ से मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल सन 1973 में पहला सेलुलस फ़ोन का निर्माण किया, जो कि मोटोरोला कंपनी का ही था। ये फ़ोन कीपैड फ़ोन था, जिसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ था। इस मोबाइल मॉडल का नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। इस फ़ोन का वजन करीब 1.5 से 2 केजी था। इसकी चौड़ाई 9 इंच थी। इसे एक बार चार्ज करने के बाद 30 मिनट तक ही कॉलिंग की जा सकती थी और इस फ़ोन को चार्ज होने में तकरीबन 10 घंटे का समय लगता था। साथ ही इस फ़ोन की कीमत $27 थी, यानी कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 2 लाख रुपए होते हैं। इसके बाद साल 1979 में इस मोबाइल के कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए। मॉडिफिकेशन करने के बाद इसे अमेरिका के मार्केटों में उतारा गया और इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। उस समय फ़ोन को बिना जी के चलाया जाता था। मतलब कि आज के समय में एक नेटवर्क है जिसको हम 3G, 2G, 4G, 5G नेटवर्क के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन साल 1983 में पहला ऑटोमेटेड सेलुलर नेटवर्क जापान में शुरू किया गया। इस नेटवर्क का नाम फर्स्ट जनरेशन 1G नेटवर्क रखा गया। उसी के 4 साल बाद यानी कि 1991 में पहला सिम कार्ड बनाया गया। इस सिम कार्ड को कैसिकी और देवरिएंट नाम के वैज्ञानिक ने एक नेटवर्क कंपनी के लिए बनाया था, लेकिन बाद में इसे फ़ोन में यूज़ किया जाने लगा। इसके बाद साल 1991 में ही 2G नेटवर्क को भी बनाया गया, लेकिन ये नेटवर्क जापान में नहीं बल्कि फिनलैंड की एक कंपनी ने बनाया था। और साल 1993 में IBM कंपनी ने पहला स्क्रीन टच स्मार्टफोन बनाया और इस स्मार्टफोन का नाम IBM सिमोन रखा गया। उस समय बनाए गए स्मार्टफोन में भी बहुत ज़्यादा फीचर नहीं थे, केवल फैक्स मशीन, कैलेंडर, एड्रेस बुक, एप्स, ईमेल, कैलकुलेटर जैसे ही फीचर्स दिए गए थे। इसके बाद 1997 में पहला कैमरे वाला फ़ोन बनाया गया और ये कैमरा सिर्फ कीपैड या स्मार्टफोन में ही नहीं बल्कि दोनों फ़ोनों में दिया गया था, जिससे लोगों को फ़ोटो खींचने में आसानी होती थी। इसके बाद साल 1999 में नोकिया ने नोकिया 9000 मोबाइल बनाई। साथ ही 1999 में ही पहली बार इंटरनेट की शुरुआत भी हुई।
साल 2000 में 3G नेटवर्क का निर्माण हुआ और साल 2008 में 4G नेटवर्क का निर्माण हुआ। इसके साथ ही साल 2008 में गूगल कंपनी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाली फ़ोन का निर्माण किया और गूगल की तरफ से सबसे पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन एचटी कंपनी ने बनाई थी। फ़ोन का आविष्कार तो 1973 में ही हो गया था, लेकिन इसे और ज़्यादा हल्का, पतला और बेहतर बनाने में साल 1983 ईस्वी तक का समय लग गया। 13 साल बाद यानी कि 31 जुलाई 1995 में इसी फ़ोन को भारत के व्यापारियों ने भारतीय बाजार में इस फ़ोन को उतारा। भारत में इस फ़ोन से सबसे पहले भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम जी ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु जी से बात की थी, यानी कि ये दोनों व्यक्ति भारत में सबसे पहले फ़ोन से बात करने वाले व्यक्ति बने। आज के समय में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला अपना भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तब से लेकर अब तक भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की संख्या 130 करोड़ पहुँच चुकी है और आने वाले समय में ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत का स्थान पहले नंबर पे होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, किसी और नए वीडियो के